आखिर क्यों अखिलेश यादव की नारा? यात्रा ही तो है। एक मंच पर अगर खड़े होके हाथ एक दूसरे का ऊपर उठा सकते हैं तो एक यात्रा में कुछ कदम साथ चलने से परहेज क्यों राहुल गांधी के साथ? जी अंजना जी, देखिए 130 करोड़ की जनता में 2558 पार्टियां इस देश में रहती हैं, जिसमें 9 नेशनल पार्टीज, 54 राज्य स्टेट पार्टीज और लगभग 2700 से ऊपर अनऑर्गेनाइज पार्टीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती हैं तो उनकी विचारधाराएं भी अलग होती हैं। कुछ सेंटर हैं, कुछ सेंटर टू लेफ्ट हैं, कुछ सेंटर टू राइट हैं, कुछ लेफ्ट हैं, कुछ राइट हैं। तो विचारधाराएं अलग हैं। 130 करोड़ के लोगों की अलग अलग तरीके के रहने के तरीके हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य सरकारें हैं। तो उसमें एक चीज कैसे हो सकती है? और एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी यात्रा करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग करे, चाहे कांग्रेस के लोग करे, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर अपने लोगों के बीच में एक यात्रा का नाम देके जाते तो एक सराहनीय कार्य है। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी हुई है। नेताजी ने सबसे पहले साइकिल यात्रा निकाली। सिफई के एक दूर गांव से एक आदमी चल के बड़े प्रदेश का मुखिया बनता है, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाता है। ये साइकिल यात्रा है। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप हमारी साइकिल यात्रा में क्यों नहीं आए या हम रूट के नाराज हो गए हैं। उन्होंने न्योता भेजा ना सबको। आशुतोष जी, यहाँ पे मामला अलग है। न्योता भेजा ना राहुल जी ने सबको। एक लाइन तो आप सब बोलते हैं और सबसे ज्यादा आजकल नीतीश बाबू बोलते हैं केसी त्यागी जी की पार्टी के। विपक्ष को एकजुट होना होगा। अरे ये यात्रा में ही तो चलना है साहब। कौन सी अपनी पार्टी का विलय करना है? न्योता भेजा गया था ना। हाँ। न्योता एक उनके बड़े दिल की एक बड़ी चीज है। हम उसको सराहनीय, हम उसको भी थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते। ठीक है, लेकिन हमारी देखिए समाजवादी पार्टी की जो यात्रा है, एक यूजन सभा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 9 अगस्त 2022 से 1 अगस्त क्रांति के समय से यात्रा, एक पद यात्रा चल रही है। हर जिले में उसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसके लोग हैं, उसके हमारे नेता वहां पे उसके साथ साथ जहां जहां आ रहे हैं उसका स्वागत कर रहे हैं और पूरा अपना क्षेत्र घुमा रहे हैं। अब बीच में हम किसी और पार्टी के साथ हम लोग नहीं खड़े हो सकते। हमारी भी अपनी पॉलिटिकल जगह है। अरे वर्मा जी, बहला रहे हैं आप। क्या बात है? अगर भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा करती है तो शिवसेना या फिर अपना दल या निषाद पार्टी उनकी यात्रा में जाती है क्या? अभी इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की थी उत्तर प्रदेश में, क्या संजय निषाद जी या अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ में खड़ी थी क्या? हो ही नहीं सकता है। हमारी पार्टी, हमारा कैडर, हमारे लोग, हमारी विचारधारा, हम अपने साथ में चल रहे हैं। जो हमारे साथ में आएगा अच्छा, जो नहीं आएगा वो भी अच्छा। इसमें क्या बात है? ठीक है। अजय आलोक जी, अजय आलोक, सब पार्टियां, और जो कहा उन्होंने, सब पार्टियां अलग अलग अपने तरीके से जमीन बना रही हैं और जब सत्ता विरोधी लहर आती है सब अपने अपनी सीटें जीतेंगी और उसके बाद तय होगा अगर ऐसी नौबत आती है तो। बिल्कुल सही बात। ये विचार से बिल्कुल मैं सहमत हूं जो सब कह रहे हैं कि सबकी अपनी राजनीतिक यात्रा है, अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने आप को मजबूत करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। त्यागी जी को मैं पहले बता दूं कि नीतीश जी की 13वीं यात्रा नहीं है, यह नीतीश जी की भी 14वीं यात्रा है। पहली बात, 14 यात्रा में से सिर्फ 2 यात्रा लालू यादव के साथ निकली है, कांग्रेस के साथ निकली है। 12 यात्रा इन लोग के खिलाफ थी। नंबर 1, आपको बता दूं अंजना जी कि ये जनता दल यू की यात्रा नहीं है। नंबर 1, पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकारी यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री जी जनता से नहीं मिलेंगे, जनता से संवाद नहीं करेंगे, वो सिर्फ अधिकारियों से मिलेंगे, समीक्षा करेंगे। तो जनता से मिलने का ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जनता से संवाद का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अकेले अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारियों को बुला सकते थे, आराम से अपने यहां जिलावार समीक्षा कर सकते थे एक दिन में 5-5 जिलों की। वो थोड़ा, बिहार बहुत डेवलप स्टेट हो गया है ना, बिहार में कोई समस्या रही नहीं है, कोई काम तो है नहीं, तो घूम के खुद मुख्यमंत्री जाके अधिकारियों के साथ समीक्षा करके आ जाएंगे। अच्छी बात है, इस तरह से यात्रा कीजिए। नाम दिया समाधान यात्रा, समाधान यात्रा का फिर भारत यात्रा। तो यात्रा ही करते रहिए, जनता से तो मिलना है नहीं, जनता किस मुसीबत में, किस परेशानी में वो देखना है नहीं। तो ये सब फालतू की बात है। राजनीतिक यात्रा जहां तक बात है, नीतीश जी आजकल कॉन्ट्रडिक्शंस में जी रहे हैं। उन्होंने 3 दिन पहले कहा राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगले दिन कहते हैं कांग्रेस क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं है, वो लोग अपना जो करना है करें। आज भी वही बोल दिया। तो बात यह है कि आपको क्या करना है आपको पता नहीं है। कभी आप विपक्षी एकता कहते हैं, और नीतीश जी खुद इतने परिपक्व नेता हो चुके हैं। और बताइए, विपक्ष को संधि विच्छेद जरा कीजिए जरा। विपक्ष, पक्षी, विपक्षी, पक्षियों में कभी आज तक एकता हुई है?
नीतीश जी खुद इसके नोन है कि पक्षियों में एकता नहीं होती है। कहां से एकता हो जाएगी भाई? सबको तो प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, तो उनके लिए तो एक शेर आता है मुझे याद कि खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा मैं, वरना खुददार मुसाफिर हूं चला जाऊंगा। लेकिन इसमें खुददार हटा दीजिएगा, खुददार नहीं है वो। हर की दबी जबान में अंदर से इच्छा है प्रधानमंत्री की कि इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जैसा कोई लड्डू फूटे, एक बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। अब तो मुझे चंद्रशेखर जी का आज तक वो बात याद है, उनकी किताब में लिखा हुआ है। पूरा कर लीजिए। हाँ, चंद्रशेखर जी, त्यागी जी को पता होगा, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बन गए थे तो उन्होंने पहली बार फोन किया था, त्यागी जी उसी जगह पे थे। मुझे त्यागी जी ने भी ये स्टोरी बताई है, और हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय डीपी त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बताई थी कि चंद्रशेखर जी ने फोन करके बताया अब बन गई लीना, अब तो झंडा झुरकी। मैं मजाक उनका नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कभी मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, सीधे प्रधानमंत्री बने 4 ही महीने के लिए। तो ये दबी एम्बिशंस किसको नहीं होती हैं, और होना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है, ह्यूमन है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी में नहीं है। और ये जनता दल यू की यात्रा नहीं है, ये सरकारी यात्रा है, विशुद्ध सरकारी यात्रा है।